तन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। रमजान शरीफ के महीने में कलाम को 26 तारीख को लिखने के बाद में आज 15 तारीख को आपके समातों की मेज पर मुमताज ने मुमताज कलाम लिखकर आपकी समातों को मुमताज बना दिया। सुबह मुमताज बना दिया। आपके इस अकीदत को सलाम करता हूँ, आपके इस मोहब्बत को सलाम करता हूँ और दिली मुबारकबादी पेश करता हूँ तमाम तर उलमा अहले सुन्नत की जानिब से। जितने लोग शरीके बज़्म हैं लायक़ मुबारकबाद हैं। इंशाअल्लाह आखिर तक आप तमामी हज़रात बैठेंगे इस उम्मीद के साथ। आमद हुई है आलमी शोहरत याफ्ता शायर मुल्क हिंदुस्तान सना खान रसूल मोहतरम इज्जत माब जनाब शमीम रजा साहब क़िबला फैजी बिहार से तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह आप मुलाकात करेंगे। 4 मिसरों को पढ़ने के बाद में एक पाकीज़ा गुफ्तगू कम वक्तों में हम तमामी हज़रात समाअत करेंगे, लेकिन उससे कबल आप तमामी हज़रात एक मरतबा कह दे सुभान अल्लाह। मुमताज भाई ने अभी चांद का जिक्र किया था, मैं दुआएं चाहता हूं अपने उलमा की और 4 मिसरे आपकी समातों के नजर कर कर अपनी जगह का इंतखाब करूंगा। खिताब फरमाएंगे खतीब मिल्लत नादिशेल मुफन्न हजरत अल्लामा कलीम अहमद साहब क़िबला मुशाहिदी चंदापुरी। हम तमामी हज़रात हाजिर रहेंगे। सुने आप, शायर कहता है कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। सारी तवज्जो को मिंबर शरीफ की जानिब करने की कोशिश करें और इन मिसरों को मिस करने की कोशिश ना करें। सरकार आला हजरत का एहसान तमामी लोगों पर है। नात का ये 4 मिसरा आप समाअत कर ले। शायर कहता है कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। के गुलाम है तो हुजूर को याद करते रहें। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। और जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, नबी तो इससे खिलौने का काम लेते हैं। जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, नबी तो इससे खिलौने का काम लेते हैं। नबी तो इससे खिलौने का काम लेते हैं। अब इंशाअल्लाह बस 4 मिसरे किस्मत सिकंदर पूरी का आप समाअत कर लें। उन मिसरों को सुनने के बाद आप भी बोलेंगे और इंशाअल्लाह ये मेरे बिरादरी के लोग भी बोलेंगे। इंशाअल्लाह सुने आप, किस्मत सिकंदर पूरी ने बहुत पहले कहा था, मंसूब देवबंद से मिल जाए अगर कहीं। भाईजान ये 4 मिसरे आप सुन लें। मंसूब देवबंद से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो और अहमद रजा खुश हो जाएं आप। अहमद रजा के नाम से चलती है ट्रेनें, अशरफ अली के नाम से टेम्पू ही दिखा दो। चलती है ट्रेनें, अहमद रजा के नाम से चलती है ट्रेनें, मंसूब देवबंद से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से, ख्वाजा पिया के नाम से, अहमद रजा के नाम से चलती है ट्रेनें, अशरफ अली के नाम से टेम्पू ही दिखा दो। सोशल मीडिया का दौर है, आप हज़रात मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, गूगल पर आपने जाना है और सर्च करना है आला हजरत एक्सप्रेस, ख्वाजा निजामुद्दीन एक्सप्रेस। ये तमाम तर गाड़ियां मुल्क हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मुल्क हिंदुस्तान में चलवा रहा है। और आपकी खुशबख्ती है, हम उस बारगाह से अकीदत रखते हैं जिस बारगाह पर चादर पेश करने के लिए मुल्क हिंदुस्तान का वजीर आजम भी आया। ख्वाजा गरीब नवाज की ज़ात मुक़द्दसा है। इंशाअल्लाह मिसरे पढ़े जाएंगे, आप हज़रात की समातें होंगे। लेकिन आइए बड़े अदब और एहतराम के साथ एक पाकीज़ा गुफ्तगू समाअत कर लेते हैं, अपने आप को सवार लेते हैं। खतीब मिल्लत नाज़िशेल मुफन्न हज़रत अल्लामा कलीम अहमद साहब क़िबला मुशाहिदी चंदापुरी की बारगाह में अरीज़ा पेश करता हूँ, तशरीफ लाएं। आइए नारों से इस्तक़बाल कर लेते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानान अहले सुन्नत, नाराए रिसालत। गुनाहगार हूँ वहदत का जाम लूं कि न लूं, ये सोचता हूँ जुबान से ये काम लूं कि न लूं, और 1000 बार मैं क्योड़े से मुंह धुला हूँ अयाज, ये डर है फिर भी मोहम्मद का नाम लूं कि न लूं। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इससे पहले कि कुछ मुफीद पैगाम मैं आपके हवाले करूं, आइए इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अल्लाह के प्यारे हबीब सैयद आलम अरवाहुना फिदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार आली जाह में पूरा मजमा यहाँ से लेकर के और आखिरी सिरे तक, दाएं से लेकर बाएं तक मिलजुल कर एक जबान होकर बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। जोर से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपनी अपनी मगफिरत के लिए और दुरूद शरीफ पढ़ लें। जोर से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, काफी देर से इस प्रोग्राम को आप समाअत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अभी इस जलसे को आप समाअत करेंगे। मुझसे पहले खतीबे मिल्लत हजरत मौलाना अजमल साहब किबला का एक खूबसूरत बयान आपने समाअत किया। उसके बाद अच्छे लबो लहजे में नबी की नातें आप समाअत किए। मुझसे पहले मुझसे मेरे बाद एक अहम बयान आपको समाअत करना है और कई नातें आपको समाअत करनी है। थोड़ी देर के लिए आज इस मिंबर पर मेरी तकरीर की उम्र केवल 25 मिनट है। उसी में कुछ पैगाम मैं आपके हवाले करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि अगर मेरे इतने भाई मेरे करीब आ गए हैं और आसानी के साथ अगर आप दस्तयाब हो गए हैं, आपने नबी के नाम पर, औलिया अल्लाह के नाम पर आप अपनी नींदों को कुर्बान किया। जहां पूरी आबादी और पूरी बस्ती सोती है, वहीं पर चंद आशिके रसूल अपने रसूल के नाम पर जाग रहे हैं। अगर आप अपने घर को छोड़कर यहाँ आए हैं तो आप खाली हुआ अपने दामन में न लेकर के जाएं, बल्कि एक मुफीद पैगाम आप यहां से लेकर के जाएं। हर पैगाम तो थोड़े से वक्त में मैं आपके हवाले कर नहीं सकता। बस एक पैगाम मैं आपके हवाले करूंगा। मुझे उम्मीद है कि उस पैगाम का जब मैं दफ्तर खोलूंगा तो आप पर न नींद आएगी न सोएंगे, बल्कि मुकम्मल बेदार होंगे और इस नीयत से इस पैगाम को आप सुनेंगे कि मिंबरे रसूल से जो पैगाम हम तक पहुंचाया जा रहा है, हम इंशाअल्लाह कल सुबह के उजाले से और सुबह के उजाले होने के बाद हम उस पैगाम पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आप खामोशी तोड़े और मेरा कोई जुमला जब आप तक पहुंच जाए तो आप सुभान अल्लाह बोले। मैं चाहता हूं कि बरकत के लिए 2-3 शेर नात के मैं भी आपके हवाले कर दूं। आप सुनेंगे? अरे जोर से बोले। हाँ, मुझको पागल न समझिएगा।
हाँ कि मैं बोलता रहूं आप सोते रहे। यहाँ की कमेटी ने पागल समझकर मुझे मदऊ नहीं किया है, अकलमंद ही समझकर मदऊ किया है। हाँ, तो अगर मेरे तरफ से और इधर से बेदारी है तो आपका ये फरीजा है कि आप भी बेदार रहें। सारा मजमा बेदार है तो अपने हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। बीच में एक नौजवान खड़ा हो जाए और जरा सा नारा लगाकर ये बता दे कि हम पहली बार जलसे में नहीं आए हैं, इससे पहले हम बहुत जलसा सुन चुके हैं। सिर्फ एक नौजवान चाहिए नारा लगाने वाला। अरे जोर से बोलो यार, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। सुनो, जलसा ना रस्मी तौर पर किया करो और ना रस्मी तौर पर आया करो और ना रस्मी तौर पर बैठकर वक्त को बर्बाद किया करो। एक जलसे में कितना पैसा लगता है और एक जलसे में कितनी रकम लगती है और किस कदर अरकान जद्दोजहद करते हैं और किस कदर सुबह शाम एक करके और रात दिन एक करके और बहुत सारी मेहनत जब इकट्ठा करते हैं तब कहीं जाकर मेरे हुजूर का एक जलसा। तो इतनी मेहनतों के बाद और इतनी दिक्कतों के बाद और बहुत सारी रकम लगाने के बाद अगर हुजूर की महफिल सज गई है तो आपका दीनी वतीरा ये होना चाहिए कि आप हकीकी तौर पर बैठ करके और आप पैगाम का इंतजार करें और इस दौर में जो पैगाम आपके हवाले किया जाए, क्योंकि ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं है और यहाँ पर कोई दुनियादार नहीं बैठे हुए, गुलाम अहमद मुख्तार बैठे हैं। यहाँ कोई नेता नहीं बैठा हुआ है, नबी का सच्चा नहीं बैठा हुआ है। यहाँ से गलत मैसेज और गलत पैगाम नहीं जाएगा। यहाँ से जो पैगाम जाएगा या तो कुरान के मुवाफिक होगा या तो हदीस मुस्तफा के मुताबिक। याद आप बैठे, मैं चाहता हूँ आप उस पैगाम को सुनेंगे। अरे जोर से बोलो, कितने लोग नहीं सुनना चाहते, हाथ उठाएं। समझ के समझो। समझना भी एक समझ है और समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में ना समझ है। पूरी रात जलसा हुआ, सिर्फ मौलाना का जुब्बा ही आप समझते रहे। जुब्बा ना समझिए, अपने हुजूर की अजमत को समझा करें। लीजिए, मैं अपने पसंद के 2-3 शेर मैं आपके हवाले करूं इंशाअल्लाह। मौलाना अजमल साहब से लेकर हमारी पूरी बिरादरी इन तीनों शेरों को पसंद करेंगे और इंशाअल्लाह आप भी पसंद करेंगे। जो इनकी पसंद हो वही आप भी पसंद करो, वरना हिलाक हो जाओगे। और इनकी पसंद में अगर आपकी पसंद बन गई और सिराते मुस्तकीम से अगर कदम बहक गया होगा तो इंशाअल्लाह कुछ ही जमाना गुजरेगा, आपके कदम सिराते मुस्तकीम पर लग जाएगा। मगर आपने इनको इस कदर डाउन कर दिया कि आप अपना पैगाम इन पर ठोसते हैं, इनका पैगाम आप लेने की कोशिश नहीं करते। लीजिए, मैं बड़ी मोहब्बत के साथ महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात का एक शेर मैं आपके हवाले करने जा रहा हूं। मैं अक्सर पढ़ा करता हूं, इंशाअल्लाह आपको बड़ा लुत्फ आएगा। जोर से बोले सुभान अल्लाह। शायर कहता है, वो सबसे गुंबद वो उनका रोजा, पूरे मजमे से आवाज आनी चाहिए। वो सबसे गुंबद वो उनका रोजा, वो उनकी मस्जिद का चप्पा चप्पा। वो सबसे गुंबद वो उनका रोजा, वो उनकी मस्जिद का चप्पा चप्पा। कदम कदम पे लगे हैं ऐसा, कदम कदम पे लगे हैं ऐसा, फलक से जन्नत उतर पड़ी है। कदम कदम पे लगे हैं ऐसा, फलक से जन्नत उतर पड़ी है। और अगर आप इजाजत दें तो एक शेर मैं आपके हवाले और कर दूं। जोर से बोलो।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर कहता है बेशक, वो क्यारी जन्नत की प्यारी प्यारी, वो क्यारी जन्नत की प्यारी प्यारी, वो उनकी मेहराब वो उनका मिंबर। वो क्यारी जन्नत की प्यारी प्यारी, वो उनकी मेहराब वो उनका मिंबर। न क्यों मुनव्वर हो चप्पा चप्पा, न क्यों मुनव्वर हो चप्पा चप्पा, ये रब के महबूब की गली है। न क्यों मुनव्वर हो चप्पा चप्पा, ये रब के महबूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ऐसा शेर पढ़ने जा रहा हूँ जी, अच्छा चले गए, इंशाल्लाह वो भी आएंगे। शायद वो मिन्नत थी कि उनको बिठाकर मैं चला जाऊंगा, मिन्नत की तकमील के बाद वो आ जाएंगे। एक शेर सुनिए। हाँ जी जी जी, वो आप ना जाइएगा, वो हाजत से गए आदत से नहीं गए, आप ना जाइएगा। एक शेर सुनिए, इस शेर में चैलेंज और इस चैलेंज का जवाब न पहले कोई दे पाया और न कोई आज दे सकता है और न कयामत तक दे सकता है। यही है। शायर कहता है चैलेंज क्या है? कहां है दुनिया में शहर ऐसा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहां है दुनिया में शहर ऐसा, मदीने जैसा, मदीने जैसा। कहां है दुनिया में शहर ऐसा, मदीने जैसा, मदीने जैसा। क्यों है फख्रे जन्नत ज़मीं का टुकड़ा जहां मज़ारे नबी बनी है फख्रे जन्नत ज़मीं का टुकड़ा जहां मज़ारे नबी बनी है। भाई ज्यादा वक्त नहीं है, एक पैगाम सुन लें और उस पैगाम पर अमल करें। अब उसी का दौर दौरा है, जलसे कम हो रहे हैं मगर वो ज्यादा हो रहा है। हजरात, वो से मुराद है शादी। क्या है? वो से बोलो शादी। हम कुछ न कह करके आपसे ये कहना चाहते हो, पूछना चाहते हैं, इस्लाम ने हमें और आपको शादी का तसव्वुर कैसा है और इस्लाम में शादी का तसव्वुर क्या है? इस्लाम ने शादी का तरीका हमें बताया क्या है, कैसे बताया कि शादियां इस तरह करो। और आज का मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान भी कहता है और ये कहता है इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम के हर जाविये पर अमल भी करने वाले हैं, वो शादियां किस तरह करते हैं। बस इसी हवाले से एक पैगाम मैं आपके हवाले करूंगा। शादी आप जिस हिसाब से शादियां करते हैं, अमीर हो और अमीर के देखे देखा गरीब भी बह गया और इनके बेजा खर्च ने गरीबों को कंगाल बना दिया। माहौल वही है, ज़ाब्ता वही है। आप मोटरसाइकिल इस कदर कसरत से देते रहे कि गरीब भी मोटरसाइकिल देने पर मजबूर हो। या तो जवान बच्चियों को घर में बिठाए और या तो जमीन जायदाद बेच के, मेहनत मजदूरी बेच करके मोटरसाइकिल का इंतजाम करे। जो अगर मोटरसाइकिल समाज से निकाल दिया जाए और जितना पैसा खालिश मोटरसाइकिल में लग रहा है, जितनी रकम खालिश बाइक में लग रही है, अगर वतनी रकम लगाकर शरई इस्लामी शादी कीजिए तो कमा को वो भी रकम नहीं लगेगी और बड़ी मोहब्बतों के साथ हमारे आपकी बच्चियों की शादी हो। सुनो, आपने मजाक बदल दिया। इस्लाम ने जो तसव्वुर दिया था, आज आपने डीजे का नाम शादी रखा है, रंडियों के नाच का नाम शादी रखा है। पूरी की पूरी गड्डी उठ जाए उसका नाम आपने शादी। शादी के दिन उलमा से दूरी इख्तियार करना, इसका नाम आपने शादी। तीजा दसवां बीसवां इनके सरपरस्ती में करना और शादियों को आवारा गर्दी करने वाले लोगों के सरपरस्ती में करना, इसको तुमने शादी। शायद तुम्हारी शादियों का माहौल इसीलिए बर्बाद हो गया कि तुमने
अपने शादी की सरपरस्ती उलमा के हवाले न किया। काश की अगर उलमा के हवाले से तेरे बेटों की शादी होती और तेरी बेटियों की शादी होती तो कभी रंडिया न नाचती, कभी डीजे न बाजता। अगर आवाज आती तो हर तरफ से ये आवाज आती, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बदल दिया आपने रंग। एक शादी एक आलिम के हवाले से करके देख लो। आलिम की सरपरस्ती में आलिम की जरूरत कहां पड़ती है? निकाह में। कहां पड़ती है? जोर से बोलो। मजबूरी है। अगर कोई सोसा गोसा निकलता तो ये उसी से पढ़वा लेते जिसको पढ़ना नहीं चाहिए, उसी से पढ़वा लेते। आओ तू ही 50,000 नहीं हो, अब आओ तू ही पढ़ दो। अगर कोई सोसा गोसा निकलता, लेकिन मजबूरी है। मुझे बताओ आपकी गैरत का जनाजा कैसे निकल गया? आपकी गैरत मर गई। आप रंडियों पे तो 50,000 खर्च कर देते, ऐसे ऐसे देते हैं। मालूम होता है कि ये बेहया का पत्ता है और या बरगद पीपल का पत्ता तोड़ के लाए हैं, और या तो इनका बेटा जो कापी जिस कापी पे लिख रहा था उस कापी के वर्क को फाड़ फाड़ करके और नोट की साइज बनाकर लाए वही लुटा रहे हैं। और जब उलमा को नजराना देना होता है तो पूरा खसारा उसी में बताते हैं, पूरी कमी उसी में बताते हैं। वो कौम कभी पनप नहीं सकती है जिस कौम का इमाम भूखा सोए, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती है। जिस कौम का इमाम फाका करे वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती है। जिस कौम को तू हसद की निगाह से देखो हमें वही कौम कामयाब होगी। जिसका इमाम दिन में भी कामयाब रहे, रात में भी कामयाब रहे। तुम पहले ना खाओ, तुम्हारा इमाम खाए। इमाम ताकतवर रहेगा तो मुसल्ला भी आबाद रहेगा, मस्जिदें भी आबाद रहेंगी और मदरसे भी आबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, जस्टिस मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हे लौंडे कहते हजरत युकुन ना बोला करो, ये सब ना बोला करो। का है हमार तमन्ना है, हम बहुत गड्डी लेके आए ने मुंबई से, और तमन्ना ये थी कि जब हम शादी करेंगे तो ऐसे ऐसे लुटाएंगे। अब वो जो गड्डी लेकर के आए हैं वो गड्डी हम करें क्या? तो हमने कहा आपके आलिम, बहुत सारे हमारे आलिम ऐसे हैं जिनकी गैरत इस बात की इजाजत नहीं दे रही है कि अवाम में जाकर अपने फाका मस्ती का शिकवा बयान करें। अवाम में जाकर वो अपनी मुहताजगी को बयान करें। हमने कहा अगर तुम्हें गड्डी ही लुटाने का शौक है तो अपने मोहल्ले के इमाम से पूछ, उस इमाम के बच्चों से पूछ कि लॉकडाउन के वजह से कहीं तेरे बच्चे मौलाना फाका तो नहीं कर रहे हैं, कहीं तू भूखा तो नहीं सो रहा है। हमने कहा ये गड्डी रुमाल पे बांध कर उसी इमाम के हवाले कर दे। उसने कहा मैं गरीब को देना चाहता हूँ। हमने कहा गरीब को भी दो और मौलाना को भी दो। गरीब खाएगा तो खाली उसका घर आबाद होगा, एक आलिम दीन खाएगा तो खुदा का घर आबाद होगा, रसूल का घर आबाद होगा, तुझको कुरान का पैगाम मिलेगा और हदीस खैरुल अनाम का पैगाम मिलेगा। बदल दिया तुमने माहौल, बदल दिया। ऐसे ऐसे तब हजरत हम लुटाई कैसे? क्या इस्लाम में ये गुंजाइश नहीं है कि ऐसे ऐसे हम करी? ये इनसे कह दो मिलाद शरीफ कराओ, तब कहीं आपकी जब बेटी वक्त शादी करबे तब मिलाद करिए। अब बेटो वक्त शादी, अरे हजरत अब जाओ 2 दिन के बाद मिलो, बहुत खर्चा है। इस तरह तुम्हारा वो है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आज तक किसी गैर कौम अपने बेटियों के शादी के मौके पर मिलाद किया? जोर से बोलो, तुम बताओ। मिलाद तुम्हारे लिए
जलसा तुम्हारे लिए, उस तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारे लिए, तेरे लिए डीजे नहीं है, रंडियों का नाच नहीं है, पैसा कीड़ों नालियों में फेंकना नहीं है, तेरा काम तो कुछ और है। तू तो गैरों का आप अपना रहा है, लेकिन गैर ने कभी अपनी बेटियों के शादी के मौके पर तेरे वसूल को नहीं अपनाया है, तेरे वतीरे को नहीं अपनाया है। गैर अपने मजहब में इतना पक्का है कि वो अपने मजहब के मुताबिक काम कर रहा है। एक तू ही बेज़मीर हो गया, एक तेरी ही गैरत मर गई कि अपने बेटों के शादी के मौके पर तू गैरों का काम कर रहा है, डीजे बजवा रहा है, रंडी का नाच करवा रहा है। बंद करो, अब बहुत तुमने किया है, अब उस तरह शादियां करो जैसे औलिया अल्लाह ने अपनी बेटियों की शादियां। सुन लो, जहां तक मसला लुटाने का है, जिंदा हो ये मतलब जाग रहे हो, हाँ, इसलिए कि माशाअल्लाह। हाँ, मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि आम मुर्दा है, मुर्दों में तकरीर नहीं की जाती है। हम ऐसे ऐसे लुटाई कैसे, दिल का अरमान नहीं पूरा होगा, दिल का अरमान दिल ही में रह जाएगा। अक्सर मैं कहा करता हूँ, हमारे इस्लाम किसी गोशे को तिसना नहीं छोड़ा। मजहब इस्लाम के दामन में आके तो दे, इसको पढ़ के तो दे। अब किसी मुसलमान के चेहरे पर इस्लाम ना पढ़, अगर पढ़ना है तो बुखारी पढ़ के देख ले, मुस्लिम पढ़ के देख ले, गौस की किताब पढ़ के देख ले, गरीब नवाज की किताब पढ़ कर देख ले, तुझे पता चलेगा अल्लाह ने हमारे दीन को इतना वसी बनाया है कि पूरी जिंदगी के तमाम तर गोशों का जिक्र हमारे मजहब इस्लाम ने किया। आप कहेंगे जब इस्लाम ने सब कुछ बताया है तो शादी करने का भी ढंग इस्लाम में है। हमने कहा इतना आसान शादी है, इस्लाम में इस कदर आसानी है शादियों में। सुभान अल्लाह, कर दो, न 6 महीना पीछे जाओगे और न साल भर पीछे रहोगे। जैसे शादी से पहले मुस्कुराते थे ऐसे शादी के बाद भी मुस्कुराओ। और आका की एक हदीस है, मेरे सरकार फरमाते हैं सबसे बेहतर निकाह वो है जिस निकाह में कम रकम खर्च होती। सबसे बेहतर निकाह वो है जो निकाह आसान होता है। कम होने का मतलब ये नहीं है कि मौलाना को नजराना ना दो, कम का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल दो आदमी बैठाए और ऐसे धीरे धीरे पढ़ दो। कम का मतलब ये है, मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि निकाह हैसियत के मुताबिक किया करो। अल्लाह ने जैसी हैसियत बनाई है उसी हैसियत के हवाले से अपने बेटों का निकाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हम कैसे लुटाएं, कैसे लुटाएं? हमने कहा इस्लाम ने, मौलाना शमशीर साहब, इस्लाम ने लुटाने का भी ढंग बताया। अब वक्त आ जाए तो बचाने का भी ढंग बताया। हमारे बुजुर्गों ने कब लुटाया जाए ये भी फरमाया है, और कब अपनी दौलत बचाई जाए ये भी बताया। बस इस हवाले से मैं कुछ देर आपका लेना चाहता हूँ, इजाजत है? जोर से बोलो, ये पैगाम समझ में आ रहा है? बुरा तो नहीं लग रहा है? अब आप तो पता ही नहीं चलता है कि उधर की बारात है कि इधर की बारात है, उसमें भी गाना इसमें भी गाना। अगर ये चंद टोपी वाले ना हो, अगर ये दाढ़ी वाले आगे गाड़ी में ना बैठे हो तो पता ही नहीं चलता है कि मुशरिक की बारात जा रही है कि मुसलमान की बारात जा रही है। काफिर मुसलमान में हमेशा फर्क होना चाहिए। रास्ता चलो तो फर्क हो, सफर करो तो फर्क हो, हजर में रहो तो फर्क हो, शादियां करो तो फर्क हो, गम मनाओ तो फर्क हो, खुशी मनाओ तो फर्क हो, शादी करो तो फर्क हो। डीजे उधर भी है, डीजे इधर भी है, नाच उधर भी है, नाच इधर भी है, तो फर्क क्या है? फर्क करने के लिए अगर उधर से गाने की आवाज आए तो इधर से आवाज ही आए। सबसे आला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उर्से मुक़द्दस हज़रत अल्लामा कलीम अहमद साहब क़िबला
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुनो ये हमारे नौजवान माशाअल्लाह, जो माशाअल्लाह। कहते हैं अगर रंडी की तारीख नहीं मिली तो क्या हुआ, हम तो काफी ही हैं, हम काफी। आप क्यों जाने, आपने देखा होगा लौंडे बाकायदा नाचते हैं, एक नचाने वाला आता है या एक नचाने वाली आती है और पूरे गांव को नचा के जाती है। इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों ने मुसलमानों को लुटाने का ढंग बताया है और बचाने का भी ढंग बताया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब जरा साहब देखें कैसे बचाया जाए और कैसे उठाया जाए। इस हवाले से एक अजीम सहाबी जिन्हें दुनिया हजरत उस्मान गनी सरकार का नाम लेती, हजरत उस्मान गनी सरकार दामादे पैगंबर इस्लाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हजरत उस्मान गनी की जात है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ मेरे आका तशरीफ फरमा है और मेरे आका के बारगाह में एक सहाबी आए, आंखें भरी हुई आंसुओं से। मेरे सरकार ने फरमाया मेरे गरीब सहाबी रोते क्यों हो? अर्ज करते या रसूल अल्लाह, सुन लो या रसूल अल्लाह, एक बच्ची मेरी बालिग हो चुकी है, मेरे आका शादी करनी है, मेरे घर में मेरे घर वाले फाका कर रहे, या रसूल अल्लाह कुछ अता हो जाए। मेरे आका मैं आपका सहाबी हूं, सुभान अल्लाह। मैं किसी गैर के सामने हाथ फैला नहीं सकता। अरकान ने किस कदर इनकी तनख्वाहों को चर लिया। मेरे आका करम कीजिए, मैं कहीं और से नहीं मांगूंगा, मैं उस बारगाह करीम में आया हूं कि जिस बारगाह करीम के लिए आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, वही रब है जिसने तुझको हमदन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्थान बताया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे आका करम कीजिए, आपके बारगाह करम में माशाअल्लाह। मेरे सरकार ने फरमाया जाओ मेरे दामाद उस्मान के घर चले जाओ। जोर से बोलो सुभान। अरब में जो चुने चुने मालदार थे, उस मालदारों के फहरिस्त में मेरे हुजूर के दामाद हजरत उस्मान गनी भी आते थे। जाओ उनके यहाँ। साहब फरमाते हैं कि मैं उस्मान गनी सरकार के मोहल्ले की तरफ पढ़ा। सुन लो, अभी घर इतनी दूरी पे है, मैंने सोचा लाओ, आदमी का जब मूड मिजाज अच्छा होता है तो अगर 1 रुपया देने की नियत होती है तो 10 रुपया दे देता। कितना देता? 10 रुपया। तो लाओ देखूं, अभी मुलाकात करने न जाऊं, अभी कुछ बताने, लाओ देखो मूड मिजाज कैसा है। सुन लो, बुजुर्गों ने बचाने का ढंग कैसे बताया है और दौलत को लुटाने का ढंग कैसे। तो फरमाते मैं थोड़ी दूर पे खड़ा हो गया, आप अपने बाला खाने पर बैठे। मैंने देखा मौलाना अजमल साहब कि आपका एक खादिम खड़ा है, उसको डांट रहे थे और खादिम कांप रहा था। खादिम क्या कर रहा था? कांप रहा था। तो इसने कान लगाना शुरू किया कि लाओ सुनो, ये खादिम को डांट किस बात पर रहे हैं। अरब के इतने बड़े मालदार हजरत उस्मान गनी सरकार और खादिम को जिस बात पर डांट रहे थे, जब इसके कान तक ये आवाज आई तो इसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। वो डांट कर रहे, नादान, रात में तूने जो दाल बनाई उसमें नमक ज्यादा कर दिया। क्या तूने ज्यादा किया? अरे 1 कंकरी 2 कंकरी, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा ज्यादा हुआ होगा। अब इतने बड़े मालदार बादशाह अगर नमक का हिसाब ले तो लोग कहेंगे शायद ये कंजूसों का भी बादशाह। क्यों तूने दाल में नमक ज्यादा किया? और रंडियों पर बेतहाशा खर्च करने वाले नौजवानों, कलीम हशमती का पैगाम सुनो। बुजुर्गों का तो ये तरीका रहा है कि अगर दाल में नमक ज्यादा हो जाए तो नौकर से उसका भी हिसाब ले रहा है।
क्या बात है। इस्लाह मुआशरा पर ये खुदा का बंदा जब गुफ्तगू करता है तो आंखें तो नम हो जाती है। यकीन जानो, अगर खाली मौलाना हम्माद की गुफ्तगू पर अगर इंसान अमल कर ले तो तमाम पैसे जो शादियों में आप पानी की तरह बहाते हैं, इंशाअल्लाह वो सारी रकम बच जाएगी और आप रोएंगे नहीं। बच्चियों की शादी के बाद आप मुस्कुराते नजर आएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। बड़ी आसानी के साथ में बहुत मसरूफ खतीब हैं, बहुत मसरूफ खतीब आ गए हैं, तो आप जाइएगा नहीं, इनको सुन करके ही जाइएगा। और मैं जानता हूं उन्हीं के लिए आप आए हैं, वरना मैं तो 23 साल से आपको सुना रहा हूं। अब जरा सा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो वो नमक का हिसाब ले रहे थे। किसका हिसाब? नमक का। तूने दाल में नमक ज्यादा क्यों किया? अगर मेरे हजरत उमर का दौर होता तो वो पूछते कि तूने रंडियों पर इतनी गड्डी क्यों उड़ाई, इतना तुर्रा मारते ना कि तेरे पुष्ट की चमड़ी अलग होकर के जमीन पर गिर जाती। और कभी तो ये जसारत नहीं करता। तेरी बेलगामी का हाल ये है, शादियों में अपने उलमा को मदरसे में महदूद करके रंडियों के सरपरस्ती में तू शादियां कर रहा है। सुन लो, तो वो नमक का हिसाब ले रहे थे, तो साहबी सोचने लगे, या अल्लाह, जो नमक का हिसाब ले वो मेरी बच्ची की शादी का एहतमाम क्या करेंगे। बस पलटे और तेजी के साथ भागे के कहीं पूछ ना ले कि मेरे नबी का सहाबी तो किस लिए आया है। और गए आका करीम के बारगाह में रुके। मेरे आका ने फरमाया, क्या हुआ? मेरे उस्मान ने कुछ दिया? कहा, या रसूल अल्लाह, वहां गया तो नौकर से नमक का हिसाब ले रहे थे। ए मेरे आका, जो 1-2 टुकड़े नमक का हिसाब ले रहा हो वो मुझको सोना क्या देगा, वो मुझको चांदी क्या देंगे, वो मुझको जौ क्या देंगे, वो मुझको दिरहमो दनानीर क्या देंगे। मेरे आका फरमाते हैं, नहीं, उस्मान के बारे में जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। जाओ, मेरा उस्मान उस्मान है, कुछ न कुछ जरूर देगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुछ ना कुछ जरूर देगा। अब सहाबी थे, वहाबी तो थे नहीं। वहाबी होता तो कहता तू ही जाओ, अब हम नहीं जाएंगे। मगर मेरे हुजूर के सहाबी थे। जोर से बोलो, हुजूर के सहाबी थे। फिर चले तो कलाओ, अब की बार देखूं मौलाना अजमल साहब, अब की बार देखूं तो एक दूसरा खादिम खड़ा है, उसको भी डांट रहे थे। तो नबी के गरीब सहाबी ने कान लगाया और जब सुनना शुरू किया तो फरमाते हैं कि वो कह रहे थे कि रात में तूने जो चिराग जलाया, क्या बात है। उस चिराग को हमारे इलाके में ढबरी पहले कहते थे। सही है। बत्ती बनाते थे। अगर लौ घटानी होती थी तो नीचे से बत्ती को खींच लेते थे। कपड़े की बत्ती होती थी, बढ़ाना होता था तो ऊपर से कपड़े की बत्ती को ऊपर के जानिब खींच लेते थे, लौ बढ़ जाती थी। अब खादिम को डांट रहे हैं कि तूने रात में जो चिराग जलाई, या अपने जबान में समझ लो, रात में तूने जो ढबरी जलाई उसकी बत्ती को तूने बढ़ाया क्यों? बत्ती बढ़ गई, तेल ज्यादा जल गया। अगर तेल कम जला होता तो आज की रात में काम आता। आज की रात में काम आता। क्यों तूने कहा? अब तो मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। फिर पलटे आका करीम के बारगाह में। मेरे सरकार ने फरमाया, क्या हुआ? कुछ दिया? उस्मान ने कहा, या रसूल अल्लाह, तब की बार नमक का हिसाब हो रहा था, अब की बार तेल का हिसाब हो रहा। आका ने फरमाया, नहीं, जाओ, मेरा उस्मान उस्मान है, कुछ न कुछ जरूर देगा। अभी तक आपने बचाने का तेवर देखा है, अब मेरे उस्मान से लुटाने का तेवर देख। अगर भाइयों के शादी में, बहनों के शादी में, भतीजों के शादी में, बेटों के शादी में अगर तुझे लुटाना है तो इस तरह लुटा जैसे मेरे हुजूर के दामाद ने लुटाया है, हजरत उस्मान गनी सरकार ने लुटाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर ये गए तो इन्होंने सोचा कहीं मेरे हुजूर नाराज ना हो जाएं, आप उठ जाएं तो जिंदगी कयामत है, जिंदगी संवरती है तेरे मुस्कुराने से। अब की बार मैं रुकूंगा नहीं, बस सीधे चला जाऊंगा, सलाम करूंगा और सलाम के बाद कहूंगा मुझे सरकार ने भेजा है। शायद सरकार का नाम लूं तो गुस्सा ठंडा हो जाए। बस पहुंचे, सलाम अलैकुम, आका ने इतना सुनना था। खड़े हो गए मेरे उस्मान, और खड़े होने के बाद अपनी जगह पर बिठाया।
और ये उनकी फरमाने लगे ये मेरी खुशनसीबी है कि इस सहाबी के हवाले से सैयदुल अंबिया ने मुझे याद फरमाया है। अब उनको खाना खिलाया, आंखें पुन्नम थी। सरकार उस्मान गनी फरमाते हैं अब बताओ ऐ मेरे हुजूर के सहाबी, अब बताओ आका ने तुम्हें भेजा किस लिए है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब वो नमक का हिसाब, अब वो तेल का हिसाब, रोने लगे। तो कहा जल्दी बताओ आका ने भेजा क्या? तो अब जैसे कुछ जबान मदद करती और लब हिलते, फिर वही वाकया याद आ जाता, नमक का हिसाब और तेल का हिसाब। कुछ नहीं कहते। हजरत उस्मान गनी फरमाते नहीं जल्दी बताओ आका का हुक्म क्या उस्मान के लिए? कहने लगे उस्मान मुझे माफ करना, मेरे पास एक बच्ची है, बालिग हो चुकी है, शादी करनी है, मेरे बच्चे फाका कर रहे हैं, मैं आकाए करीम के बारगाह करीम में आया था, मेरे आका ने आपके बारगाह में और आपके दरबार में मुझे भेजा है, करम कीजिए, करम कीजिए। हजरत उस्मान गनी सरकार, हाँ बस इख्तिसार ही है, हाँ वरना फैला दूंगा तो 2 घंटे लगेंगे, ये इख्तिसार ही है। मगर मैं जब पानी आता तो तयम्मुम खत्म हो जाता है, और जब लाल बत्ती जलती है ना तो गाड़ियां रुक जाती हैं। एक खतीब के होते हुए दूसरा खतीब आ जाए तो एक खतीब जो बोल रहा है गोया उसके लिए लाल बत्ती जल गई है। अब उसकी गाड़ी मैं हकाऊंगा भैया तो मुझे जुर्माना ही देना पड़ेगा, मगर ये आप ही का हुक्म है कि नहीं पूरा कर दो, हुक्म हाकिम बंदा हाजिर। जोर से बोलो, जोर से बोलो। आका ने हजरत उस्मान गनी फरमाते बताओ काहे मेरे आका, मेरे पास गरीब बच्ची शादी करनी है बस। हजरत उस्मान गनी की जहां कुल दौलत रखी थी खोल दिया दरवाजा, नौजवानों अब लुटाओ, इस तरह लुटाओ जैसे उस्मान ने लुटाया। खोल दिया और कहा ले लो, ये उस्मान की दौलत है, क्या चाहिए? जो चाहिए ले लो, सोना चाहिए ले लो, दराहिमो दनानीर चाहिए ले लो, दूंगा नहीं, अपने हाथ से ले लो, अपने हाथ से ले लो। वो साहबी सोचते हैं अल्लाह ये मजाक तो नहीं कर रहे हैं, वो नमक का हिसाब, वो तेल का हिसाब, और यहाँ तो फाटक ही खोल दिए हैं, जो लेना वो ले लो, जितना लेना उतना ले लो। बहरहाल लिए, और जब लेकर चलने लगे तो मेरे उस्मान ने फरमाया मेरे नबी का सहाबी और ले लो, फरमाते और ले लो, और लिया। और जब चलने लगे तो उस्मान गनी सरकार फरमाते और ले ले, और लिया। और जब लेकर चलने लगे दरवाजे पर पहुंचे या कुछ दूर आगे बढ़े तो कहा ए मेरे हुजूर के सहाबी फिर चले अब रुको, सामान रख दिया। हजरत उस्मान गनी सरकार को उस नबी के करीब सहाबी ने मुखातब किया, और मुखातब करने के बाद अर्ज किया मेरे आका इससे पहले मैं 2 बार लौटा हूं, तीसरी बार में आया हूं। तो कहा पहली बार में क्यों नहीं आए? कहा पहली बार आया तो गुलाम को डांट रहे थे नमक की साथ, और दूसरी बार आया तो आप गुलाम को डांट रहे थे तेल के ज्यादा होने पर। मैंने कहा या अल्लाह जो एक एक टुकड़ा नमक का हिसाब ले, जो 100 50 ग्राम यानी तेल का हिसाब ले, वो मुझे दराहिमो दनानीर क्या देंगे, वो मुझे सोना क्या देंगे, वो मुझे चांदी क्या देंगे। बस मेरे दिल ने कहा लौट जाओ, ये तो मेरे आका का करम होता रहा, मैं जाता रहा, आका वापस करते रहे, मैं जाता रहा, आका वापस करते रहे। ये उस्मान ये लुटाना और वो बचाना ये मेरे समझ में नहीं आता है। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं ये खुदा की दी हुई दौलत है। अब उस्मान खुदा की दी हुई दौलत ऐसे फजूल खर्ची में नहीं उड़ाता है, फजूल खर्ची में नहीं उड़ाता है। ये जब उड़ाता है जब किसी सहाबी गरीब सहाबी की बात आती है, जब किसी यतीम की बात आती है। ए शादियों में उड़ाने वालों, अगर तुम्हें उड़ाने ही का शौक है तो इलाके के किसी यतीम पे उड़ा दे, किसी बेवा पर उड़ा दे, किसी फाका मस पे उड़ा दे। ये देख तेरे आलिम है, आज का पंक्ति 20,000 पा रहा है, और तेरे मुसल्ले पर जाकर ये तेरी नमाजों की इमामत करने वाला तेरे बच्चों को दुनिया जब अंग्रेजी पढ़ाती है तब ये तेरे बच्चों को किताबुल्लाह दे रहे हैं। ये किताबुल्लाह की तालीम देने वाली जमात ये 5,000 पा रही है, ये 60,000 पा रही है। पंक्ति 5 घंटा नाला नाला नापदान
साफ करके चला जाता है। ये तो 24 घंटा दे रहे हैं, तेरी खैरत मर गई है। भंग की 30,000 पाए और इनको 5,000 भी नहीं दे रहा है। ए मुसलमानों, शादियों में अगर तुझे लुटाना है और शौक है तो किसी गरीब पे लुटा दे, किसी यतीम पे लुटा दे, मोहल्ले के इमाम पर लुटा दे, मदरसे पर लुटा दे। यकीन जान, अगर तेरी दौलत रंडी पर उड़ेगी, दौलतें बर्बाद हो जाएगी। वलमा पर उड़ेगी, दौलतें बर्बाद हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।